हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। अपन ने इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। क्लियर? तो उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एमपी का। ठीक है, एमपी का आएगा 2020 के ही चल रहे हैं अभी तो। क्लियर? डिवाइड्स इन द लाइन सेगमेंट इन इंटरनली रेशियो। ठीक है, अब देखो इसने पूछा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इन दोनों से मिलके बनेगा, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर? किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वही क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट। क्लियर? इन दोनों पॉइंट को मिला दे लाइन। ठीक है, ये ए और ये बी। क्लियर? ए का पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,-3, बी का दे रखा है 8,5। एक पॉइंट पूछा है पी जिसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे 7:3। ठीक है, अब बोला है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो अपना सेम ही सिंपल फंडा है, k/1 में एज्यूम कर दूंगा। क्लियर? k/1 में एज्यूम कर दूंगा और मैं सॉल्व करना ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो देखो इससे अपन p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे k/1 से, तो क्या आएगा देखो 8k + 4/k+1, दूसरा आएगा डियर 5k -3/k+1। देखो ये भी p का कोऑर्डिनेट है, ये भी p का है, तो दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वेट होने चाहिए। तो आप किसी के भी इक्वल कर लेता हो। सपोज मैं y कोऑर्डिनेट इक्वल करता हूँ, तो 5k - 3/k+1 = 3, तो ये आ जाएगा 5k - 3 = आ जाएगा 3k + 3, तो ये इधर जाएगा, तो 2k = आ जाएगा 6, तो k = आ जाएगा 1, 2, यानी k/1 की वैल्यू कितनी हुई, 2/1। क्लियर? तो 2/1 ऐसा कोई ऑप्शन, अरे नहीं है, सॉरी 3 आएगा, 3, तो 3/1। तो ये किस रेशियो में आएगा, 3। आप सपोज इसको भी 0 करते ना तो भी सेम आता। देखो =7 होगा तो 7k + 7 होगा, वो उधर जाएगा 4 उधर जाएगा तो 3 माइनस हो जाएगा, तो 3 बचेगा, यहाँ k बचेगा, तो सेम आंसर आएगा 3/1 ही आंसर आएगा। चाहे जैसे आपकी इच्छा हो वैसे सॉल्व करो। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ीसा का है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? तो आपको पूछा गया है इनके बीच में डिस्टेंस दी हुई है, तो इसको a एज्यूम कर लेता हूँ। सपोज इसको मैं a एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं b एज्यूम कर लेता हूँ। तो a b कितना दिया हुआ है डियर, 5 दिया हुआ है, तो अपन स्क्वायर कर लेते, ab² = 25। क्लियर? अब स्क्वायर करा तो जो फॉर्मूले में रूट आता है वो रूट हट जाएगा। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो 2 - -1 का होल स्क्वायर प्लस x - -2 का होल स्क्वायर = 25। क्लियर? तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसको सॉल्व करोगे, देखो ये हो गया x + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x² + 4x + 4 = 25। वही थी, x की 2 वैल्यू आएगी क्या, डिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगा देखो x² + 4x। क्लियर? ये आएगा देखो 13 आएगा, इधर माइनस करो तो -12 = 0। क्लियर? अब देखो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक का है, अपन ने जीरोज निकालना सीखा था पॉलिनोमियल का। क्लियर? देखो ये 0 है, तो इसके फैक्टराइजेशन करूंगा ना, आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म आता होगा, तो x + 6 x - 2 = 0, ये इसके फैक्टराइजेशन हो जाए। क्लियर? अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। ये ऐसा सेम क्वेश्चन अपन जीरोज वाले क्वेश्चन में करा था पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो ये 0 हो गया तो x की वैल्यू -6, और ये 0 हो गया तो x की वैल्यू 2, तो x की 2 वैल्यू आ रही है -6 और 2, और आप जब ऑप्शन में जाओगे तो एक ही ऑप्शन है -6। क्लियर? दोनों ऑप्शन साथ में नहीं दिए हुए। क्लियर? तो x की वैल्यू सपोज आप -6 लोगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 5। अब देखो -6 रख दो तो -6 + 2 यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा आंसर, रूट निकालोगे तो। ठीक है, तो सही आंसर है। क्लियर? तो ऐसे अपन को ये सॉल्व करना था। चलो नेक्स्ट वन, पीबी, पंजाब का क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। ठीक है,
बोला है कि x इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है और इसने बोला है कि रोम्बस के कोऑर्डिनेट ये है। क्लियर? ठीक है, ये रोम्बस है। क्लियर अपना? इसके कोऑर्डिनेट दे रखे इसने ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ a पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है 1,2, b मान लेता हूँ 4, c मान लेता हूँ आपका x, 6 और d मान लेता हूँ 3,5। क्लियर? ये इसके कोऑर्डिनेट है। अब देखो रोम्बस में या जो भी पैरेललोग्राम होता है उसकी एक बात अपने को ध्यान होना चाहिए कि जब मैं इसके डायगोनल्स बनाता हूँ, अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, वो डिस्टेंस इन दोनों के डिस्टेंस बीच की डिस्टेंस के इक्वल कर दोगे तो वहाँ से भी x मिल जाएगा। सिमिलरली y के लिए भी यही कर सकते हो, बस उससे बढ़िया तरीका ये है। ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये इसका ओ पॉइंट है, मिड पॉइंट। ये एक्चुअल में क्या होता है, डायगोनल्स, डायगोनल ऑफ एनी पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों जो जहाँ कट करते हैं ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है और ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ओ आपका बी डी का भी मिड पॉइंट होता है और ए सी का भी मिड पॉइंट होता है। तो अपन क्या करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो कि क्या रहेगा, ओ, क्या रहेगा, ओ। तो अपन ने ओ के कोऑर्डिनेट निकालने का AC के हिसाब से निकाला, तो क्या होगा देखो, x + 1/2, 6 + 2/2। क्लियर? सिमिलरली अपन ये निकाल देते हैं अगला, मिड पॉइंट ऑफ BD, वो भी ओ ही रहेगा और उसके हिसाब से मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो कितना आएगा देखो, 4 + 3/2, y + 5/2। क्लियर? ऐसा शायद क्वेश्चन अपन ने करा भी था, नहीं भी करा होगा तो देख लेना एक बार। क्लियर? ठीक है, ये दोनों। अब मेरे को बताओ, ये दोनों ही कोऑर्डिनेट है किसके, दोनों ही है तो ओ के ही है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, क्लियर? मस्ट बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो देखो x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल कर दो, y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल, तो x + 1/2 = 4 + 3/2। क्लियर? ये 2 कट जाएगा, ये 7 बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, सिमिलरली इधर से करोगे y + 5/2 = आपका 6 + 2/2 यानी 8 तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो x × y कितना आ जाएगा, 3 × 5 यानी 15 आपका आंसर हो जाएगा। 15 है कि, सॉरी 6 × 5, 5 × 6 या 6 × 5 कर दो ना। अरे कहाँ पहुँच गया रे, तो यहाँ से यहीं पे लिख लेता हूँ, x × y कितना होगा, 6 × 3 यानी 6 × 3 यानी 18 आपका आंसर हो जाएगा, बड़ा आसान से। क्लियर? कैलकुलेशन एक बार देख लेना है, कहीं मिस्टेक नहीं करो। बाकी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पंजाब में आया हुआ है, NTSC का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इसने बोला था कि आपको वैल्यू निकालनी है x और y की, तो अपन ने x और y की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे x × y पूछा, आपको यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता था, x / y पूछ सकता था, x + y पूछ सकता था, x - y पूछ सकता, कोई भी पूछो, अपने को x y निकल गया तो सब वैल्यू फाइंड आउट हो ही जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, आज राजस्थान। बड़ा सिंपल है, इन दोनों, ये बोला है कि ये ट्राइंगल बन रहा है तो इसका कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होगा, ये आपको, तो देखो ABC ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज AB डिस्टेंस निकालता हूँ तो वो क्या होगा, √, x का डिफरेंस तो 2 - -2, तो 2 - -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर। देखो ये 2 - 2 यानी +4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 + 3 का स्क्वायर 9 यानी 25 का मतलब इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली BC निकालता हूँ। क्लियर? तो रूट होगा। क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस तो -2 - 5 का स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये दोनों निकालने बैठा तो ये 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 49 और 1 50 हो गया। 50 को मैं लिख सकता हूँ डियर 25 इंटू 2, 25 इंटू 2। अब जब इसका रूट 25 का रूट निकालोगे तो 5, तो 5 रूट 2 आंसर है। क्लियर? चलो सिमिलरली सी ए निकालता हूँ अपन। क्लियर? फर्स्ट लास्ट तो देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा रहा हूँ और कुछ कर नहीं रहा हूँ इसमें ना वैसे। -2 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये तो अगेन 25, तो 5 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये हो रहा है, देखो ये रूट 50 है, 25 ये 25 है। देखो तो इसको देखो ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए बी बी सी का स्क्वायर कितना आएगा 50 आएगा। रूट 50 बी सी है तो इसका स्क्वायर 50 आ जाएगा। सिमिलरली ए बी स्क्वायर कितना आएगा 25, बी सी ए स्क्वायर वो भी आएगा 25। तो देखो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो बड़ा आसान था, मतलब ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ करना भी नहीं है, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकाल के चेक कर लो कि क्या किसके इक्वल आ रहा है। तीनों इक्वल आती थी इक्विलैटरल बोल देता, 2 आती थी आइसोसेलेस बोल देता। अच्छा ये आइसोसेलेस भी है। क्लियर? देखो इसमें दोनों चीजें ही है, ये एक्चुअल में ऐसे देखोगे ना, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, दोनों ही है। क्लियर? एक्चुअल में इसने या तो गड़बड़ करी, इसमें एक ऑप्शन डालना था आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस भी होता राइट एंगल। अब ये तो दो डिफरेंट, देखो एक्चुअल में क्या है कि राइट एंगल है ना वो एंगल के बेस पे है, ठीक है ना, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और आइसोसेलेस है वो साइड के बेस पे, तो ये दोनों ही डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो या तो दोनों ऑप्शन होना चाहिए या फिर एक करेक्ट होता, तो मोस्टली हो सकता है इसका बोनस दे दिया गया हो, बट दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है 3 और 4। बाकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना। नेक्स्ट वन, टीएन तमिलनाडु। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, अरे यार फर्जी क्वेश्चन, ए बी बोल देता हूँ। एक्स का डिफरेंस 4 माइनस -2 का स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन तो हलवेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कितना आएगा डियर, 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, ये 36 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 इन रूट ऑफ 40 आ जाएगा। रूट ऑफ 40 को अपन कुछ क्या लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ, तो 2 रूट 10। मतलब फॉर्मूले से ज़्यादा तो आगे की कैलकुलेशन को ये थोड़ा सा ब्रेक करना है। 2 रूट 10, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, WB वेस्ट बंगाल, या ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ऐसा वैसा क्वेश्चन अपन ने करे हुए और कुछ भी नहीं। इसको ए बोल देता हूँ, ये बी बोल देता हूँ, ए बी। क्लियर? ए के कोऑर्डिनेट है 2, -4, बी के कोऑर्डिनेट हैं 3, 7। ठीक है, 3, 7। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन क्या, लाइन का नाम क्या है बेटा, ये लाइन है आपका 9x माइनस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0। अपने को ये बोला गया है कि ये लाइन इसको किस रेशियो में आपको डिवाइड करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन, लाइन किस रेशियो में अपने को डिवाइड करने वाली है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने बहुत सारे कर लिए, तो ये पॉइंट P है। ठीक है, तो अपन लेट एज्यूम कर लेते हैं कि लेट डिवाइड इन k/1। k/1 में एज्यूम करा तो P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप, तो ये आ जाएगा डियर 3k + 2 अपॉन k + 1 कॉमा, ये आ जाएगा 7k
-4/k+1। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए इसके। क्लियर। अपन को तो हमेशा k/1 में ही एज्यूम करना है, वही अपन करते आ रहे हैं। क्लियर। चलो अगला। अब देखो ये पॉइंट है ना डियर, अपन ने तो कहीं और मान लिया कि ये पॉइंट यहाँ पे है, बट देखो ये पॉइंट है P, वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो इस लाइन में इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, x की जगह ये कर देता हूँ, y की जगह ये। तो 9 ब्रैकेट 3k+2/k+1 क्लियर, -3 इंटू ब्रैकेट 7k-4/k+1 क्लियर। ठीक है, -14 = 0 क्लियर। ये चीज़ आएगी यहाँ। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, k+1 यहाँ पे एलसीएम ले लेते। क्लियर। k+1 एलसीएम लिया, 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 27k + 18 -21k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 नहीं 12। ठीक है, प्लस माइनस का सॉरी 14k+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसको k+1 से मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ सीधा। ठीक है, तो k+1 बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी, तो 14k - 1 = 0 क्लियर। अब देखो ये जो k+1 है वो आपका उधर चला जाएगा, तो ये तो 0 में चला जाएगा इधर। क्लियर, तो प्रोडक्ट होके 0 बन जाएगा, तो उसका तो काम हो गया खत्म। अब देखो यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये 27 - 21 यानी आपका बना 8k, 8k - 14 यानी -6k क्लियर है ना। मतलब ये 35 - 27 यानी 8k, सॉरी गड़बड़ हो रही क्या, 6 अच्छा 6k आएगा, 6k माइनस का 8k सॉरी। ठीक है, फिर 18 + 12 हो गए आपके 30 -1 यानी -1 नहीं आएगा डियर, यहाँ पे भी गड़बड़ करी, -1 नहीं आएगा, 14 मल्टीप्लाई भी होगा ना, माइनस का 14 आएगा क्लियर। तो ये 18 - 14 4 + 12 यानी 16 = 0। अब यहाँ से डियर k निकालोगे ना तो 2 आएगा, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या आपके क्लियर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अपन ने जो करा हुआ है उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे है, बट हाँ थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव तो होगा, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है डियर, एपी का, आंध्र प्रदेश का, 2019 का है क्लियर। एपी यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिखता एपी 2019 क्लियर। कोलिनियर, तो कोलिनियरिटी की अपन ने बहुत सारी कंडीशंस देखी थी, उसमें से एक कंडीशन थी एरिया मस्ट बी 0। तो एरिया निकाल देता हूँ, हाफ ऑफ ट्राइंगल का एरिया A 2A 3A 3A 3,1 A, 2A, इनका एरिया क्या कर दो बेटा 0 कर दो। प्रोडक्ट दिस वन दिस वन दिस वन, देन सब्ट्रैक्ट दिस वन दिस वन दिस वन। तो ये निकालता हूँ बेटा, 1/2 तो 0 में चला जाएगा, 3A² + 3A + 6A माइनस का 6A² प्लस का 9A प्लस का A = 0 क्लियर। तो ये बड़ा आसान हो गया है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखो माइनस का ये 9A होगा, ये आपका 10A, ये 9A ये 10A क्लियर। तो ये माइनस का A बचेगा ठीक है, और इधर बनेगा -3A इसको, तो -3A² - A = 0 क्लियर। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, उधर भेज दो, A = आ जाएगा -3A², तो एक A से A गया तो A = -1/3। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन करेक्ट है
ठीक है। तो ये तो देखो सिंपल सा तरीका था जो अपन ने यूज़ करा है, ये वाला मेथड। आप स्लोप वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, इन दोनों की स्लोप निकालो, इन दोनों की स्लोप निकालो, दोनों इक्वल। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की स्लोप निकालता हूँ, इन दोनों की स्लोप निकालता हूँ, दोनों को इक्वल कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। इन दोनों की स्लोप इन दोनों की स्लोप इक्वल कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर। सपोज मैं इन दोनों की स्लोप और इन दोनों की स्लोप लेता हूँ, देखो इन दोनों की स्लोप क्या होगी, 3a माइनस 2a अपॉन 3a माइनस a, यानी ये आ जाएगा बेटा 1/3 आएगा। कितना आएगा, 1/3। तो देखो इन दोनों की स्लोप भी 1/3 होनी चाहिए, तो मैं लेता हूँ देखो 3a माइनस 1 अपॉन 3a माइनस 3 इक्वल टू 1/3। मल्टीप्लाई कर दो तो 9a माइनस 3 इक्वल टू 3a माइनस 3। गड़बड़ हो रही क्या, 3a माइनस 1 अपॉन 3a माइनस 3। क्लियर से ये 3, अच्छा ये तो सेम ही आ रहा है ये 9, ये गड़बड़ आ रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं, कैलकुलेशन एरर कर रहा हूँ मैं। 3a माइनस 2a अपॉन 3a माइनस a, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे 2 आएगा ना, ये 2 आएगा, सॉरी। तो ये 2 कर दो यहाँ पे वापस, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ सॉल्व करोगे ना आप, तो देखो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6a माइनस 2 इक्वल टू 3a माइनस 3। तो ये इधर आएगा तो -1, a यहाँ से भी माइनस 1/3 आ जाएगा। तो कहीं से भी निकालो, दोनों ही कॉन्सेप्ट। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी, ठीक है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, एग्जाम में अपन यही पढ़ते। ये तो अपने 11th वाला कॉन्सेप्ट है, स्लो फॉर्म। क्लियर। और कितने क्वेश्चन है अपने पास, इसी में निपटा दे यार, आगे और लेना पड़ेगा। अच्छे खासे क्वेश्चन बचे हुए, ठीक है। अपन ऐसा करते हैं, आज इस लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, नहीं कि इतने सारे एक ही लेक्चर में हो नहीं पाएंगे वैसे भी, ठीक है। एक्चुअल में लेक्चर थोड़ा सा छोटा बनाने का पर्पज़ ये रहता है कि थोड़ा सा अपन कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ पाए, ठीक है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। हाँ, पढ़ाने में 1 घंटे की क्लास भी डाल सकते हैं, बट उसमें ये रहता है ना कि थोड़ा सा बच्चा क्या होता है कि थोड़ा देखता है तो उसको लगता है कि हाँ छोटा है, तो वो देखने की इच्छा होती है कि हाँ भाई ये कंप्लीट कर लेता हूँ। अदरवाइज वो रहता है ना कि हाँ यार इतना बड़ा वीडियो है कौन देखेगा। क्लियर। तो अपन देखो कुछ क्वेश्चंस देखे हैं अपन ने किसके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब देखो ये जो भी क्वेश्चंस है ना, देखो घूम फिरा के वही कॉन्सेप्ट आने वाला है। 2-4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपन ने, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, बाद में रेशियो निकालना, के रेशियो 1 मान के एरिया निकालना, ये 3-4 टॉपिक पे। अब कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट, बाकी सब कॉन्सेप्ट इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाले, तो वही अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, वही क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेश्चन देखूंगा, कोई अच्छे अलग क्वेश्चन हुए तो और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।